की तख्तियों पे लिखी कहानियां हैं, परछाइयों की सूरत जिनकी निशानियां हैं। छू लो तो चैन आए, भूलो तो जान जाए। बताओ ये लड़की मुझे बातें सुना के जाएगी। आज के बाद मैं इस घर में मुलाजिमा की शक्ल तक ना देखूं। आप आईना से मोहब्बत करके तो देखें भाई, आपको दुनिया में ही जन्नत मिल जाएगी। वो तस्वीर यहाँ नहीं लगेगी और अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं उसे उठा के घर से बाहर फेंक दूंगा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? मेरा घर है, मैं ना नौकरानी हूँ ना आया हूँ, बीवी हूँ आपकी। लेकिन अगर तुम ये समझती हो कि इसके बाद तुम मुझे अपने इशारों पे चलाने लगोगी तो ये मुमकिन नहीं है। मोहसिन भाई ने नादिया की तस्वीर दीवार से उतार दी है। यकीन जा रहा हूँ, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। तलाक लेके क्या करोगी? उससे जाके निकाह करोगी जो तुम्हें तुम्हारा प्रपोज करने आया था। आपकी तरह आपकी सोच भी घटिया है। नहीं चाहिए मुझे ना आपका नाम, ना बच्चे, ना घर, रखे सब कुछ। कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। क्यों? तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। वो कितनी तेजी से अपनी जगह बना रही है इस घर में, बच्चों की जिंदगी में और तुम्हारे दिल में। मगर तुम्हारे अंदर का अनापरस्त मर्द ये बात तस्लीम करने से घबरा रहा है। क्या मैं उससे मोहब्बत करने लगा हूं? कर भी सकते हो, उसमें किस बात की कमी है? वो एक खूबसूरत और बादशाह लड़की, मुझे उसकी वफा पर एतबार नहीं है। दरअसल तुम्हें अपने आप पर एतबार नहीं है, वरना औरत की वफा पर सबसे पहली गवाही उसके शौहर का ज़मीर देता है, और वो गवाही तुम्हारा दिल दे रहा है। अगर ऐसी बात थी तो वो यहां से गई क्यों? क्या इस सलूक के बाद वो यहां रहती? खुद को संभालो, वरना नुकसान सिर्फ तुम्हारा नहीं तुम्हारे बच्चों का भी होगा। तो क्या मैं हार मान लूं? हाँ, क्योंकि तुम हार चुके हो। अपनों की साजिशों ने चीर दिया सीना, बस काफी जी लिया है और नहीं जीना। कौन है? जुबैदा खाला मोहसिन। मोहसिन मियां, खैरियत? खाला आईना इधर है। नहीं बेटा, वो तो घर गई है। ये आप क्या कह रही हैं? वो तो घर नहीं आई। बेटा मुझे वो यही कहकर गई थी कि घर जा रही हूँ। या अल्लाह खैर, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं उससे ढूंढ रहा हूँ, आप प्लीज अगर मेहरबानी करके घर चली जाएं, उधर बच्चे बिल्कुल अकेले हैं। हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ। मेरा तो दिल होल रहा है, शाम भी गहरी होने लगी है। खाला उसने आपसे कुछ कहा तो नहीं था? नहीं बेटा, बस यही कहकर गई थी कि अपने घर जा रही हूँ। अपने घर? चले खाला, शुक्रिया। चादर ले लूं? आपकी बद्दुआएं मेरा पीछा नहीं छोड़ती अम्मी। कहीं सुकून नहीं, कहीं ठिकाना नहीं। जाऊं तो कहाँ जाऊं? आज मुझे पनाह चाहिए तो आपके घर के दरवाजे भी मुझ पर बंद हैं। मैं क्या करूं अम्मी,
कि मुझे माफी मिल जाए। आज एक बात तो समझ आ गई, वालिदैन की दुआओं को ठुकराने वाले पूरी जिंदगी खसारे में ही रहते हैं। या अल्लाह, तू तो 70 माओं बराबर प्यार करने वाला है, मुझे रास्ता दिखा। मैं बेनाम और निशान होकर रह गई हूँ। नहीं, जब जुबैदा खाला ने कहा कि तुम अपने घर गई हो तो मुझे लगा कि तुम यहीं मिलोगी, क्योंकि मेरा घर तो कभी तुम्हारा हुआ ही नहीं। या शायद मैंने उसको तुम्हारा बनने ही नहीं दिया। अब क्यों आए? आपके घर में, आपके दिल में मेरे लिए जगह ही नहीं है। मैं थक गई हूँ अपनी वफाओं का सबूत दिलाते दिलाते। तुम्हारा कसूर नहीं था, मैं ही बेएतबार था। ये मेरी जात की बहुत बड़ी खामी है। इसे संगदिली कह लो या अनापरस्ती की, जिस बात की दिल गवाही देता था वो जुबान पे आने से कतराती थी। और अब अच्छे बहुत मासूम होते हैं, हमारी तरह अनापरस्त नहीं होते। टूट के मोहब्बत से उसका इजहार भी, इसलिए तो रो रो के पागल हो गए। और आशा, उसे सिर्फ अपनी मां चाहिए और बस। प्लीज मुझे माफ कर दो। और जब आपके सामने एक ऐसा शख्स माफी मांग रहा हो जिसके बारे में आपको उम्मीद ही नहीं कि वो माफी मांगेगा, तो आपको माफ करना पड़ता है, अपनी अना, अपनी इज्जत नफ्स को एक तरफ रखकर, क्योंकि इसके सिवा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। मैं जानती हूँ इसका साथ धूप और छांव का सफर है, वो जलाएगा भी और साया भी देगा, रुलाएगा भी और हंसना भी पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ना, मुझे माफ कर दो। चलो अपने घर। बहुत सुस्त हो यार। प्यास लग रही है। थैंक यू। वेलकम। और बताओ। खुदा का शुक्र एग्जाम खत्म हुए, आज तो लंबी तान कर सोऊंगी। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ छुट्टियों में कहाँ कहाँ जाने का इरादा है? मैं तो यहाँ से ज्यादा ही सामान पैक करूंगी और गुजरांवाला निकल जाऊंगी अपनी दादों के घर, वहाँ के बागात। वाओ। हम लोग तो मरी जा रहे हैं, 15 दिन का टूर है। और मैं हस्बे आदत नानू के घर गांव में। रानिया तुम कहाँ जा रही हो?
अब अमेरिका? क्या? हाँ, वहाँ मेरी खाला रहती है। बहुत अरसे से बुला रही है, लेकिन अब फाइनली जाने का प्लान हो गया है। उनका कोई बड़ा बेटा भी है? हाँ, एक लौता। कितना बड़ा है? मुझसे कुछ ही बड़ा है। वाह, खाला इसीलिए तो सार नहीं कर रही। पता नहीं, मैंने इन बातों पे कभी गौर नहीं किया। और मामा कहती हैं कि मैं इन सब बातों के लिए अभी छोटी है। बात तो ये स्काइप पे होती रहती है। वैसे हमारा 1 माह से पहले वापस आने का कोई प्लान नहीं है। बाबा कहते हैं कि अगर इतना दूर जा रहे हैं तो थोड़ी देर रह के आए ना। यू आर लकी। हमारे नसीब में तो गुजरांवाले की हवेली रह गई है। यार वैन आ गई है, चलो चलते हैं। रानिया, वहाँ जाके पिक जरूर सेंड कर। ठीक है, बाय बाय। क्या है? तुम झूठ क्यों बोल रही थी? मैंने झूठ कब कहा? मैं तो सिर्फ अपने ख्वाब सुना रही थी। झूठ बोलने से गुनाह मिलता है। ख्वाब देखने से तो नहीं मिलता। रानिया, यू आर बॉस। सच। एडमिशन ओपन हो गए? बहुत पहले के। मैं तो कब से ट्राई कर रही थी, तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। हाँ, फोन खराब था। तो सेल फोन ले लो ना, आजकल कौन लैंडलाइन यूज करता है। हाँ, ले लूंगी। तुम एडमिशन का बताओ ना। तुम कहो तो तुम्हारा फॉर्म भी ले आऊं। हाँ प्लीज। पहले अपने बाबा से इजाजत तो ले लो। ये काम तो आने करेंगे ना, फॉर्म आ जाएगा तो इजाजत भी ले देंगी। तुम्हारी मम्मा इतनी प्यारी है, इतनी ग्रेसफुल खातून है, लेकिन तुम उन्हें आने क्यों कहती हो? पता नहीं, बस बचपन से यही आदत है। ओ हेलो, बाबा आ गए। डरपोक। आशिर, बहुत बदतमीज हो। साल गुजर गए। ये बच्चे जो मेरे नहीं थे, मगर जब अपनी सारी ममता लुटाई तो मुझ पर जान छिड़कने लगे। और जो मेरा था वो आज भी मेरे वजूद से इतना ही बेखबर है, अपनी दुनिया में मगन। कितने साल हो गए हैं, फराज भाई ने उसकी कोई तस्वीर तक नहीं भेजी। पता नहीं कैसा होगा। उन्हें तो शायद याद भी नहीं रहा कि कुछ हक उस पर मेरा भी था। अरे वाह, जबरदस्त। आज किसका बर्थडे? समझ लो मेरा है। आपका तो नहीं। बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं केक बनाऊं और तुम उसे काटो। लेकिन माँ, मुझे स्ट्रॉबेरीज नहीं पसंद। जिसके लिए बनाया है ना, उसे पसंद है। अच्छा वो सब छोड़ो, एक काम करो, मैं बर्थडे सॉन्ग गाती हूँ और तुम केक काटो, ठीक है? ओके। ये लो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. अब बस भी करो। किसका बर्थडे है? तुम्हारी नहीं है। डमी, तुम्हारी मेरी बर्थडे एक ही दिन होती है। छोड़ो यार, जिसकी भी आप केक एंजॉय करें।
अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे, सदा खुश रहो, जहां भी रहो, कोई भी दुख, कोई भी बुराई तुम्हें छू ना सके, तुम्हारी ढाल तो नहीं बन सके, लेकिन तुम सदा मेरी दुआओं में रहोगे। लेकिन मामा आज मेरा बर्थडे है ही नहीं। और ये दुआएं भी तुम्हारे लिए नहीं है। क्या मतलब? आप मेरे लिए दुआएं नहीं करती? पागल लड़के, तुम्हारे लिए तो मैं हर सांस के साथ दुआ करती हूँ। तुम ही तो थे जिसने आकर मेरी महरूमी का उजाला किया था। वाह, हम तो फालतू हो गए। ओहो, ये लड़की जेलस हो रही है। मामा देखिए, हसद के मारे इसका रंग भी काला हो रहा है। काली चुड़ैल की। तुमने मुझे छोड़ा, अभी मैं भूत बनाती हूँ। का बचपना कभी खत्म नहीं होगा। आनी, वैसे हर साल इसी तारीख पे आप स्ट्रॉबेरी केक बनाती हैं और आशिफ से कटवाती हैं। दुआएं किसको देती हैं? बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मुझसे ये खुशी भी छीन लेंगे। मास के लिए। जब वो यहाँ था तो मुझे बहुत प्यारा था। मैं और सज्जल हर साल उसकी सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाते थे। वैसे आनी, खाला पाकिस्तान क्यों नहीं आती? चाचू तो 2-3 दफा आए हैं, मुझे याद है, लेकिन खाला नहीं आए। बेटा, इतना आसान थोड़ी होता है वहां से यहाँ। चलो अब बातें कम करो और ये प्लेट्स में केक डालो। मैं तुम्हारे बाबा के लिए कॉफी बना देती हूँ। आईना। जी क्या है? बाबा, क्या हर्ज है अगर मैं... तुमने इसे बताया नहीं कि मैंने इजाजत नहीं दी? कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। आनी, आज आयशा का फोन आया था। एडमिशन्स ओपन हो गए हैं और अब तो डेडलाइन भी बहुत करीब है। आप बाबा के पास जा रही हैं, प्लीज ये बात भी कर लीजिएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे बात कर लूंगी। थैंक यू। आपकी कॉफी। रख दो। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। ताबी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है। क्या? और ये ख्याल उसके दिमाग में कहां से आया? उसके सारे दोस्त एडमिशन ले रहे हैं तो वो नहीं लगी। क्या हर्ज है? उसको पढ़ाई का शौक है तो प्राइवेट पढ़ ले। यूनिवर्सिटी में कितनी पढ़ाई होती है मैं सब जानता हूं। और वैसे ही मैं उसकी शादी के बारे में सोच रहा हूं। शादी? इतनी जल्दी? तो क्या मैं उस दिन का इंतजार करूं कि अपनी पसंद का लड़का मेरे सामने लाके खड़ा कर दे? अब जाओ, मैं बहुत जरूरी स्टडी कर रहा हूं और उससे भी बात करके उसे मेंटली प्रिपेयर कर दूं। बाबा मान गए ना? आनी, हाँ, आपने बाबा से बात की? बेटा अभी बात नहीं हो पाई, जरा मसरूफ थे। मैं कल बात कर लूंगी, तुम फिक्र ना करो। प्लीज उन्हें मना लीजिएगा। ताबी बेटा, तुम ये सब समेट, तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा। क्या हुआ?
मैं चाय बना दूं? नहीं, इसमें जाके आराम करूंगी। हमारे तो कोई दोस्तों को घर में आने की इजाजत नहीं है, तो फिर ताबी के दोस्त क्यों आए हैं? बेटा उसने कोई दावत देकर तो नहीं बुलाया था ना, बगैर बताए आगे तो क्या कर सकते हैं। मैं भी अपने दोस्तों को बुलाऊंगी। रानिया क्यों मेरा दिमाग खाती रहती हो तुम? आनी, इस पे प्लीज बाबा के साइन करवा दें। ये क्या है? आयशा फॉर्म लाई थी। ताबी तुम कमाल करती हो, तुमने फॉर्म भी मंगवा लिया। पहले अपने बाबा से इजाजत तो ले लेती। तो ठीक है ना, दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे। बाबा साइन भी कर देंगे और आयशा फॉर्म जमा भी करवा देगी। अगर साइन हो गए तो जमा भी हो जाएंगे। क्या मतलब? हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तुम ये बाहर लेकर जाओ। चलो शाबाश। मैं कह रही हूँ अपने दोस्तों को बुलाऊंगी। तुम्हें मुझे तंग करने के अलावा कोई काम नहीं है? चलो यहाँ से बाहर जाओ। अच्छा ना, नहीं बुलाऊंगी। नाराज क्यों हो रही हैं? ये आप क्या कह रही हैं आनी? बेटा मैं ठीक कह रही हूँ। मैंने तुम्हारे अब्बू से बात की थी लेकिन वो नहीं माने। लेकिन क्यों? बेटा उनके अपने कुछ उसूल हैं। उन्हें लगता है कि यूनिवर्सिटी का माहौल तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। माहौल तो इंसान खुद बनाता है ना आनी। इसका मतलब बाबा मुझ पे एतबार ही नहीं करते। ऐसी बात नहीं है मेरी जान। वो नहीं चाहते कि तुम यूनिवर्सिटी जाओ। ये कैसा असूल है? बेटा तुम प्राइवेटली भी तो पढ़ सकती हो। आनी, आप बताएं मुझे, कौन सी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राइवेटली दे देती है? ताबी प्लीज तुम उनके साथ जिद मत लगाओ। इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ उनका गुस्सा मजीद बढ़ेगा। मैं पढ़ना चाहती हूँ आनी। मेरी जान, मेरा बच्चा, जिंदगी में हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। प्लीज अपने अब्बू के साथ जिद मत लगाओ। बाबा मैं आ जाऊं? हाँ श्योर बेटा। बाबा इस पे साइन कर दें प्लीज। क्या है? मेरा एडमिशन फॉर्म। आईना। बाबा प्लीज, ये मेरा ख्वाब है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। आईना। बाबा वक्त बदल गया है, अब तो लड़कियां चांद पर जाती हैं, जहाज उड़ाती हैं। मैं तो सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ। आईना। जी क्या है? बाबा क्या हर्ज है अगर मैं... तुमने इसे बताया नहीं कि मैंने इजाजत नहीं दी? मोहसिन आप प्लीज तहम्मुल से उसकी बात सुन तो ले। मैं बिल्कुल तहम्मुल से इसके साथ बात करूंगा। जब मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने से मना कर दिया, तुम मेरे सामने फॉर्म क्यों लाई? बाबा मैं तालीम हासिल करना चाहती हूँ, मेरी सब दोस्तें एडमिशन ले रही हैं। तब तुम मुझसे बहस करोगी? मोहसिन प्लीज। आईना मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूं। ताबिंदा मुझे इस तरह लड़कियों की आजादी बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें इसमें आजादी की क्या बात है? मैंने कोई नाजायज ख्वाहिश तो नहीं की। तो फिर और क्या क्या ख्वाहिशें हैं तुम्हारी? सारी बता दो आज। ऐसी बात नहीं है, तालीम हासिल करना मेरा हक है। आप मुझे मेरे हक से महरूम कर रहे हैं।
अच्छा, तो बात फर्ज और हक तक पहुंच गई। तो फिर मेरा भी ये फर्ज है कि मेरी औलाद जब जवान हो जाए तो मैं उसकी शादी करूं। शादी? तुम्हें तुम्हारी आनी ने नहीं बताया कि मैं तुम्हारी शादी का फैसला कर चुका हूं। बाबा, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। आप मेरी शादी नहीं करवा सकते। ताबी प्लीज, ये फैसला मैं कर चुका हूं। सर प्लीज काम डाउन। आईना, अब तुम भी इनकी तरफदारी करो। हाँ करूंगी, तो तुम कुछ गलत नहीं कह रही। तो अभी मुझे तुम्हें कोई चीज दिखानी थी। चलो चलो। ताबी, तुम पागल हो गई हो? तुम बाबा से बहस कर रही हो? अगर वो एक आध थप्पड़ लगा देते तो? जो कुछ उन्होंने कहा वो किसी थप्पड़ से कम है क्या? ऐसी कौन सी अजीब बात कर दी मैंने? लोगों के पेरेंट्स ख्वाब देखते हैं उनको आला तालीम देने की, उन्हें कुछ बनता देखने की, और यहाँ मेरे पेरेंट्स ख्वाब देखते हैं मेरी शादी के। तुमने कब से सोच लिया कि हमारे पेरेंट्स नॉर्मल है? बाबा हमेशा से हम पर सख्ती करते आए हैं। फ्रेंड्स को घर ना बुलाना, फोन ना रखना, खुद कहीं बाहर ना जाना, हर चीज पर पाबंदी रही। मैंने कभी एतराज नहीं किया, हमेशा यही समझती रही कि उनकी सोच का अंदाज ही ये है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हम पर एतबार ही नहीं करते, डरते हैं वो हमसे। मगर क्यों? मैं नहीं जानती क्यों। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। आपको ताबी के साथ इस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। तो क्या करूं, उसे यूनिवर्सिटी जाने दूं? तुम ही बताओ। क्या हो जाएगा अगर उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो जाए? उसे यूनिवर्सिटी जाने दूं ताकि वो... हर कोई आईना नहीं होता, मुझ जैसी बदनसीब कोई कोई होती है। तुम तो चाहती हो कि वो यूनिवर्सिटी जाए और कोई गलती करे ताकि तुम्हें मुझसे बदला लेने का मौका मिल जाए। मोहसिन, मैं आपसे बदला लेना क्यों चाहूंगी? आप तो सच में मेरे मोहसिन हैं। जब पूरी दुनिया ने मुझे अकेला छोड़ दिया था, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ था, तब आप ही तो थे जिसने मुझे नाम दिया, सहारा दिया, बच्चे दिए, इस घर का तहफ्फुज दिया। तो उस एहसान को याद रखो। मैं वो कभी भी नहीं भूलती, लेकिन प्लीज आप तसल्ली से मेरी बात तो सुन लें। ताबी माशाल्लाह बहुत समझदार है, एम्बिशियस है, पढ़ना चाहती है, जिंदगी में कुछ करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। आप प्लीज उसे इस तरह ना टोके, उसकी हौसला अफजाई करें, उसके साथ खड़े हो। उससे वो आपको मायूस नहीं होने देगी, बल्कि आपका फख्र बनेगी। प्लीज अपनी बेटी को इस तरह ट्रीट ना करें। अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई तो अभी के लिए रिश्ता ढूंढे। मैं उनकी ज्यादतियां और नहीं सहूंगी। लड़ूंगी, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। मैं ताबी बेटा, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। मैंने कहा ना, उनको मुझ पर एतबार ही नहीं है। उनको लगता है मैं यूनिवर्सिटी जाकर बिगड़ जाऊंगी, वहां के आजाद ख्याल का फायदा उठाऊंगी। लेकिन वो कैसे? उन्हें लगता है मैं यूनिवर्सिटी की बुरी सोबत में पड़ जाऊंगी, जैसे यूनिवर्सिटी के सारे लड़के मेरे इंतजार में बैठे। ऐसे ताबी, अगर ऐसा हो तो कितना रोमांटिक हो। रानिया शट अप।
तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? अगर बाबा को तुम्हारी बात की जरा सी भी भिनक पड़ गई ना, तो जो 1% चांस है कि आनी बाबा को मना लेंगी वो भी खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें ये खुशफहमी भी है कि आनी बाबा को मनाएंगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुमने शायद देखा नहीं है आनी कैसे सर झुका के बाबा की हर बात मानती है। आनी बाबा को नहीं मनाएंगी, उल्टा वो तुम्हें मनाएंगी। अच्छा मुझे बताओ कि अगर बाबा ने तुम्हारी शादी का फैसला ले लिया तो तुम शादी करोगी? नहीं रानिया, मैं बाबा को अपने साथ ऐसे नहीं करने दूंगी। बाबा मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। वो इस तरह मेरे ख्वाबों को बर्बाद नहीं कर सकते। मेरा मुतालबा गलत नहीं है। मैं अपने लिए स्टैंड लूंगी। बाबा को अपने ऊपर ये जबर नहीं करने दूंगी। ताबी, ऐसी बातें मत करो। अगर तुम्हारे बाबा ने सुन लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और क्या मुसीबत होगी आनी? बेटियां इतनी बुरी लगती थी तो हमें पैदा ही क्यों किया? आजकल के जमाने में बेटा और बेटी में कोई फर्क है क्या? लोग तो इतनी खुशी से बेटियों को पालते हैं और यहाँ ये हाल है कि हमें बेजान मखलूक की तरह ट्रीट किया जाता है। आनी, आज आप बता ही दें, बाबा हमसे इतना नाराज क्यों रहते हैं? बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक के प्यार करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। वो भले ही इजहार ना करें, लेकिन वो तुम दोनों से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो फिर उनसे कहें, एक बार, बस एक बार अपनी मोहब्बत का सबूत दे दें। इसके बाद आई प्रॉमिस मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। मुझे पढ़ने दें। मैं अबाया करके जाऊंगी और किसी से बात तक नहीं करूंगी। देखो ताबी, मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो अपना फैसला सुना चुकी। देखा, मैंने कहा था आनी बाबा को नहीं मनाएंगी, वो तुम्हें मनाएंगी। माएं तो अपनी बेटियों के लिए क्या कुछ कर देती। आप मेरे लिए बाबा से बात भी नहीं कर सकी। मुझे पता था मुझे यही लुक मिलेगी। बेबस, मजबूर, लाचार लुक। लेकिन मैं आईना नहीं बनूंगी। मैं बाबा को अपने साथ वो सब कुछ नहीं करने दूंगी जो उन्होंने आपके साथ किया। मैं उनकी ज्यादतियां और नहीं सहूंगी। लड़ूंगी मैं, अपने हक के लिए लड़ूंगी मैं। ताबी बेटा, ताबी उठ जाओ, डिनर रेडी है। मुझे भूख नहीं है। ताबी, तुम्हारे भूखा रहने से बाबा तुम्हारी बात नहीं मान लेंगे। तुम्हें याद है ना जब मुझे ट्रिप पे जाना था और मैंने भूख हड़ताल की थी? बाबा ने मेरे अगले दिन सारे खाने में पाबंदी लगा दी थी, और अगर आनी मुझे छुप छुप के दूध और बिस्किट ना देती ना तो मैं मर जाती। ताबी, तुम नहीं जानती, बाबा ऊपर से जितने सख्त है ना, अंदर से उससे भी ज्यादा सख्त है। रानिया, जाओ यहाँ से, मुझे भूख नहीं। जा रही हूं, लेकिन अगर खाने में पाबंदी लगी तो मैं दूध और बिस्किट नहीं दूंगी। मत देना। अब जाओगी? रानिया बेटा, ताबी को बुलाओ। बुलाया तो नहीं आ रही। उसको बोलो कि उसके बाबा नाराज होंगे। डाइनिंग टेबल से कोई भी गायब होना तो उनको बहुत गुस्सा आता है। ये भी कहा था, तब भी नहीं आ रही। क्या क्या प्रॉब्लम है?
आशा बेटा बुरी बात है। मैंने क्या कहा? तुम पानी का जग लेके जाओ। और ध्यान रहे जग में पानी भी हो। जाओ खुद ले ले काम करो जाओ। रानिया अरे ये भी तो। बेटा पानी अभी फौरन। आशा बहुत बुरी बात है। क्यों बहन को परेशान करते रहते हो? इसकी हरकतें ही ऐसी हैं। मैंने तो मजाक किया था। बेटा ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए ना जिससे कोई और खफा हो जाए। बाबा मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। तुम्हारी पॉकेट मनी कहाँ जाती है? क्या करते करते हो? पॉकेट मनी है ही कितनी? तो कितनी चाहिए? ठीक ठाक है, दोस्तों में उड़ाते फिरते हो। ये कहाँ उड़ाता है दोस्तों में पैसे? आईना प्लीज, तुम हर वक्त इनकी साइड मत लिया करो। सॉरी बाबा, आइंदा ख्याल रखूंगा। ये सब कुछ तुम्हारे लिए, लेकिन फालतू में वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। जी सॉरी। थैंक यू। अभी क्यों नहीं आए? सो रही है। उसको भूख नहीं है, बाद में खा लेगी। बस अब खाने पर पाबंदी लगी ही लगी। बेचारी पूरी रात भूखी सोएगी तभी। रानिया। जी बाबा। ताबिंदे को खाना उसके कमरे में दे। जी। सर में ज्यादा दर्द है तो चाय बना दूं? आजकल आप कुछ ज्यादा ही टेंशन नहीं ले रहे? बच्चों ने भी फील किया है। वो बच्चे ही तो नहीं रहे। तुमने लड़कियों को देखा है कैसे एकदम बड़ी होगी। उन्हें तो एक दिन बड़ा होना ही था, पर लगता है आपको ज्यादा फील हो रहा है। वरना इस उम्र की बच्चियां तो माँ बाप की गोदों में सर रखकर सारे लाड उठवाती। जिस तरह तुम खाला से उठवाती थी। हाँ, इसलिए डर जाता हूं मैं। आप मेरी वजह से डरते हैं? क्योंकि इस उम्र में तुमने भी कोई कम गलतियां नहीं की थी। मुस्तकिल रहने आ रही? जाहिर सी बात है, उनके भाई का घर है। तुम्हें कोई एतराज है? हाँ, तो बच्चे पैदा होते ही खुद मुख्तार हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि माज अगर बाद में आएगा तो यहाँ सेट हो पाएगा। हसीन लड़कियों को ज़हीन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आप बहुत बदतमीज हैं। मैं तो सिर्फ उनके कहने पर अमल कर रहा हूँ। ऐसे बुरी नहीं लग रही। तो फिर देर किस बात की? मोहसिन, कुछ ना कहो।